अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अब हम अपने आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टाइटल है डिस्टर्बेंस इन साइज। ठीक है, अगर मैं इसको और प्रॉपर्ली मेंशन करूँ तो मैं क्या लिखूँगी, डिस्टर्बेंस इन टीथ साइज। तो अब हम जो टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली वो है क्या, कि हमें टीथ के साइज़ में जो भी डिस्टर्बेंस आ रही हैं वो देखनी है। तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है। या तो टीथ अपने साइज़ से बहुत बड़ा हो जाएगा, या टीथ अपने साइज़ से जो है वो छोटा हो जाएगा। सही है, तो इस बेसिस पे हमारे पास डिस्टर्बेंस इन टीथ जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सही है, पहला हमारे पास क्या आ गया, माइक्रोडोंशिया। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आ गया, मैक्रोडोंशिया। और तीसरा हमारे पास क्या है, राइजोमेगैली। ये एक अलग कैटेगरी है जिसको हम रेडिक्यूलोमेगैली भी बोलते हैं। इसको हम एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, माइक्रो वर्ड मीन्स स्मॉल एंड डोंशिया कम फ्रॉम द वर्ड टूथ। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि माइक्रोडोंशिया क्या होगा, कि दैट द टूथ दैट आर स्मॉलर इन साइज दैट द ओरिजिनल वन। सही है, ये जो है मैंने एक नॉर्मल मैंडिबल की ड्राइंग जो है वो ड्रॉ की है, जिसमें नॉर्मल साइज़ के टूथ जो है वो आपको दिख रहे हैं। मैक्रोडोंशिया का वर्ड मतलब मैक्रो मीन्स लार्ज एंड अगेन द डोंशिया वर्ड्स कम फ्रॉम टूथ, यानी द टूथ दैट आर लार्जर फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइज। एंड राइजोमेगैली में बच्चों हमारे पास जो है वो रूट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोडोंशिया। ठीक है, माइक्रोडोंशिया हमें पता है कि क्या है, यानी टूथ अपने साइज से जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी ओरल कैविटी में हमें दांत जो है वो छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे। यानी वो बच्चा जो है, एक तो छोटे दांत होते हैं बच्चों के, लेकिन एक इतना बड़ा अगर ओल्ड पेशेंट आ रहा है, एजेड पेशेंट आ रहा है, उसके मुंह में भी छोटे छोटे दांत हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसकी एज के हिसाब से वो परफेक्ट दांत नहीं है, वो छोटे दांत हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोडोंशिया कहेंगे। अब ये माइक्रोडोंशिया जो है ये भी फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। कौन सी 2 कैटेगरीज में, एक हमारे पास आ जाता है जनरलाइज्ड और एक हमारे पास आ जाता है फोकल। ठीक है, अब जो जनरलाइज्ड है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ओरल कैविटी में जितने भी दांत हैं वो सब के सब छोटे होंगे। सही है, क्योंकि जनरल डिफेक्ट आ गया ना, जनरलाइज्ड डिफेक्ट आ गया, तो ओरल कैविटी में हमारे पास जितने भी दांत हैं, यानी ऊपर के नीचे की जितने भी दांत हैं सब क्या होंगे, छोटे होंगे। और फोकल में मतलब क्या होता है कि हमारे पास ओरल कैविटी में 1 या 2 दांत में डिफेक्ट होगा। सही है, यानी बाकी के जितने दांत हैं वो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होंगे, लेकिन 1 या 2 दांतों में हमारे पास सिर्फ मसला होगा, जो हमारे पास सिर्फ छोटे नज़र आ रहे होंगे अपने ओरिजिनल साइज से। सही है, लेकिन हमारे पास कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बच्चों। जो जनरलाइज्ड है वो भी हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट, और एक हमारे पास आ जाता है क्या, रिलेटिव। ठीक है, अब क्या है ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हमें ओरल कैविटी में जो दांत हैं वो छोटे नजर आएंगे। सही है, एब्सोल्यूट जनरलाइज माइक्रोडोंशिया में भी, रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया में भी हमें ओरल कैविटी में जो दांतों की अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, यानी छोटे दांत नजर आएंगे। लेकिन कैसे, देखिए अब एब्सोल्यूट में अगर मैं आपके सामने ये एक नॉर्मल मैंडिबल को ड्रॉ करूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये जो मैंडिबल है मैंने इसी साइज़ का ड्रॉ किया है, जो ये नॉर्मल साइज़ है, और इसी साइज़ का ड्रॉ किया है। लेकिन क्या हुआ है, हमारे पास जनरलाइज्ड इफेक्ट है ना, तो हमारे पास सारे के सारे दांत क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास सारे के सारे दांत जो हैं वो छोटे हो गए। ऑफ कोर्स देख रहे हैं इसमें और इसमें थोड़ा सा हमें अजीब नज़र आ रहा है कुछ। ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे दांत क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, अब आप मुझे बोलेंगे कि एब्सोल्यूट में तो दांत छोटे हो गए, लेकिन फिर रिलेटिव में क्या होगा। देखें, अब रिलेटिव आपको समझ तब आएगा जब मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगी। और बच्चों ये हमारे पास आ गया क्या, रिलेटिव, यानी रिलेटिव में हमारे पास मैंडिबल बड़ा हो गया। एब्सोल्यूट में हमारे पास मैंडिबल क्या था, नॉर्मल। ठीक है, डिस्टर्बेंस कहाँ थी हमारे पास, टीथ में। सही है, एब्सोल्यूट में मैंडिबल नॉर्मल था, डिस्टर्बेंस कहाँ पे आ रही थी, टीथ में, सारे के सारे दांत छोटे थे, तो उसकी वजह से ओरल कैविटी में हमारे पास दांत जो है वो छोटे ही अपीयर हो रहे थे। अब रिलेटिव में हमारे पास डिस्टर्बेंस किस पे आ गई, मैंडिबल में। मैंडिबल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन दांतों पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
इस सिचुएशन में बच्चों दांतों पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दांत जो है ना वो अपने नॉर्मल शेप के ही होते हैं, लेकिन वो मैंडिबल इतना बड़ा हो जाता है कि उस वजह से हमें ओरल कैविटी में दांत छोटे दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो टीथ क्या हो गए हमारे पास नॉर्मल, और डिस्टर्बेंस कहाँ है हमारे पास मैंडिबल में, या आप ज़्यादा अच्छा वर्ड बोले जॉ में, क्योंकि सिर्फ मैंडिबल नहीं होता मैक्सिला भी होता है। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो क्या आपको जो है वो दिख रहा है कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मसला आ रहा है। रिलेटिव में हमारे पास क्या होता है, जब शुरू शुरू में दांत इरप्ट हो रहे होते हैं तब नहीं होता, लेकिन जब सारे के सारे दांत इरप्ट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो मसला आता है वो ये आता है कि टीथ आर स्पेस्ड, यानी दांतों में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इनके दांतों में कितना बीच में गैप है, स्पेस्ड है। तो इस वजह से क्योंकि मैंडिबल बहुत बड़ा है, दांत अपनी नॉर्मल शेप के ही है, दांतों में टीथ में कोई मसला नहीं है, वो अपनी नॉर्मल शेप के जो है वो इरप्ट हुए हैं, लेकिन मैंडिबल वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उस वजह से जो है वो हमें ओरल कैविटी में अपने दांत जो है वो छोटे छोटे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और फोकल में आपको पता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कि मैंडिबल तो ऑफ कोर्स नॉर्मल ही होगा ना, फोकल में क्या ये नॉर्मल मैंडिबल है। अब हमारे पास ये सेंट्रल इंसाइजर नॉर्मल, लेटरल इंसाइजर नॉर्मल, केनाइन नॉर्मल, और ये प्री मोलर हमारे पास जो है वो मसला कर गया। बाकी समझे सारे मोलर जो है वो हमारे पास नॉर्मल साइज़ के हैं। वैसे मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से दांतों में मसला आता है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाया कि सिर्फ एक दांत में जो है वो समझे मसला आ गया है। सही, तो ये हमारे पास हो गया फोकल, और ये हमारे पास हो गया जनरलाइज, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसको एक दफ़ा हम एक और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि माइक्रोडोंशिया का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास ओरल कैविटी में टीथ जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से जो है वो छोटे नज़र आ रहे हों। माइक्रोडोंशिया हमारे पास जनरलाइज और फोकल में डिवाइड होता है। जनरलाइज का मतलब ओरल कैविटी में जितने भी दांत हैं, चाहे मैक्सिला के हों, मैंडिबल के हों, वो सब के सब हमें छोटे नज़र आएंगे। फोकल में हमारे पास क्या होता है, एक या दो दांत में मसला आता है, बाकी सारे नॉर्मल होते हैं। ठीक है, जनरलाइज हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिवाइड हो जाता है। एब्सोल्यूट में हमारे पास डिस्टर्बेंस कहाँ पे आती है, डिस्टर्बेंस इन टीथ। ठीक है, यानी दांत छोटे हो जाएंगे लेकिन जॉ नॉर्मल साइज का रहेगा। रिलेटिव में हमारे पास डिस्टर्बेंस कहाँ आती है, डिस्टर्बेंस इन जॉ, यानी जॉ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दांत अपने नॉर्मल साइज़ के रहेंगे, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारा जॉ बड़ा हो जाएगा तो उस वजह से हमारे पास दांतों की अपीयरेंस जो है वो छोटी आ रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो फोकल माइक्रोडोंशिया है ना, इसमें हमारे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है। बच्चों को एग्जाम्पल आपको लाजमी याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन हमारे पास माइक्रोडोंशिया में आता है वो हमारे पास क्या आता है, लेटरल इंसाइजर मैक्सिलरी का। ठीक है, आपको पिक्चर भी शो हो रही होगी। ठीक है, ये आपके पास सामने जो पिक्चर शो हो रही है ये मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर की, और इस दांत का एक स्पेसिफिक नेम होता है, हम इसको क्या कहते हैं, पैक शेप। ठीक है, पैक शेप हम इसको बोल। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड मोलर्स आ जाते हैं। अमूमन थर्ड मोलर्स जो है वो छोटे ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो उनका साइज़ है वो छोटा ही होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड प्री मोलर, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में फर्स्ट प्री मोलर दिखाया, सॉरी, सेकेंड प्री मोलर, मैंडिबुलर और मोलर का। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल किसकी हो गई, फोकल माइक्रोडोंशिया की। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरलाइज माइक्रोडोंशिया कि हमारे पास रीज़न क्या होते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे पास जब दांतों में मसला आ रहा है, ठीक है, दांत ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो छोटे हो रहे हैं, तो ये हमारे पास हार्मोनल डिफेक्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्मोन का डिफेक्ट होता है, यानी क्या हो रहा है, ड्वार्फिज्म हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये हमारे पास इसका रीज़न क्या होता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो ये हार्मोनल डिफेक्ट की वजह से होता है। एब्सोल्यूट, ठीक है, दांत छोटे हो गए, लेकिन मैंडिबल बहुत बड़ा हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी होता है, यानी इनहेरिटेंस। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक फ़ादर हैं और फादर का जो है वो फेशियल, अगर हम ये कह सकते हैं कि उनकी फेशियल एनाटॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज है, उनकी जॉ बड़े बड़े हैं, लेकिन मदर के इतने नहीं है, तो जो बेबी है उसके अंदर फादर का ये वाला जो है वो कैरेक्टर आ गया कि उनका जो है जॉ बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दांत उनके दूसरे पेरेंट्स से इनहेरिट हो गए, छोटे छोटे दांत, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रीज़न होता है वो हमारे पास क्या होती है, हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस, आपको ये कह सकते हैं। ठीक है, तो
बच्चों यहाँ तक हमारे पास माइक्रोडोंशिया जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैक्रोडोंशिया।